नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब में अकेली लड़ेगी बीजेपी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप शर्मा। भाजपा लड़ेगी 13 सीटों पर अकेले चुनाव। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन के जो कयास लगाए जा रहे थे, आज उन पर विराम लग गया है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए इस चीज़ का दावा किया है और स्थिति को क्लियर किया है कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि भाजपा अब 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो काफ़ी समय से गृह मंत्री अमित शाह के साथ शिरोमणि अकाली दल के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ काफ़ी समय से चर्चाएं और बैठकें चल रही थी, जिन पर आज विराम लग गया है। आज भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अब भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी और अकाली दल अपनी अलग 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक दावेदारी थी कि ये गठबंधन होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका एक प्रबल मुकाबला जो है कांग्रेस का गठबंधन के खिलाफ रहेगा। लेकिन अब स्थिति क्लियर हो गई है कि अब साफ तौर पर कांग्रेस का मुकाबला सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के साथ रहेगा। अब स्थिति तो आने वाला समय ही बताएगा किस पार्टी के साथ किस तरह का समय निकलता है चुनाव के दौरान। दिल्ली में केजरीवाल ने हिरासत से एक और आदेश जारी किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। को लेकर के अरविंद केजरीवाल 6 दिन के ईडी रिमांड पर हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चला रहे हैं। एक और लेटर अरविंद केजरीवाल तरफ से जारी किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सचिव को आदेश दिया गया है कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में दवाई की क्या स्थिति है उसकी पूरी जानकारी दी जाए। इसको लेकर के कल एक दिन के लिए विधानसभा सत्र भी बुलाया गया है। बता दें कि वहीं आम आदमी पार्टी को घेरते हुए बीजेपी ने कहा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जब ईडी की कस्टडी में है तो ये जो लेटर है क्यों और कहां से ये जारी किया जा रहा है, जबकि ईडी की निगरानी में सारा काम हो रहा है। क्या लगता है कि कहीं ये फर्जी लेटर तो नहीं तैयार किया जा रहा है? लेकिन आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें दिल्ली की जनता की अभी भी फिक्र है। हर पल उन जानकारी ले रहे हैं कि पानी की समस्या हो या फिर स्वास्थ्य की समस्या हो, उसके लेकर के जो लेटर जारी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी को घेरते हुए बीजेपी ने कहा कि आखिरकार इस लेटर का कारण क्या है और कहां से इसकी जांच की जाए कि ये लेटर कहां से आया है। कहीं ना अरविंद केजरीवाल की और भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कहा गया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार अपने मंत्रियों को जेल से ऑर्डर देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से अजय चौहान। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। दिल्ली में शराब नीति को लेकर के जिस तरह से काफी समय से बवाल कर रहा था, वहीं कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो उसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया है। वहीं बीजेपी भी लगातार कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, वहीं ईडी के गश्त में जाने के बाद एक और आरोप सामने आया कि किस तरह से वो जेल से लगातार ऑर्डर पास कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के अपने जो मंत्री हैं उनको आदेश दे रहे हैं कि चाहे वो जल बोर्ड हो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। तो ऐसे में बीजेपी ने भी तंज कराया और इस्तीफे की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्रियों का कहना है कि कहीं न कहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रिय से घबरा रही है, जिससे कि लोकसभा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत को टिकट दिया और टिकट मिलते ही सियासत तेज हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनावत को लेकर एक बेहद ही आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया, जिसके बाद कंगना रनावत ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट के एक्सेस कई लोगों के पास हैं। वहीं वे पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किसके द्वारा इतना बेहद ही अपमानजनक पोस्ट डाला गया है।
वहीं इस पूरे मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा डाले गए बेहद ही आपत्तिजनक पोस्ट के बाद कांग्रेस पर लगातार उनका विरोध करती हुई यहाँ नजर आ रही है। वहीं इस मामले के बाद अब सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने किया टिहरी लोकसभा पर नामांकन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। 26 मार्च को दो बड़े नामांकन टिहरी लोकसभा सीट से हुए, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने के बाद अपने नामांकन भरे। वहीं अगर मैं बात करूं, जो टिहरी से भाजपा की प्रत्याशी हैं माला राज्यलक्ष्मी शाह, वो उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता थे इस दिन मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों के साथ जो शक्ति प्रदर्शन है पूरे जिले भर में घूमा और उसके बाद यहाँ पर नामांकन भरा गया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करूँ तो जोश सिंह गोंसाला ने यहाँ से नामांकन भरा है। इस दौरान उनके प्रदेश अध्यक्ष करण भारा मौजूद रहे, साथ साथ कई विधायक उनके साथ मौजूद रहे। दोनों ही पार्टियों ने आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए टिहरी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन भरा हुआ है और दोनों का कहना है कि अब प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल करेंगे। जहाँ कांग्रेस का कहना है कि जो राज परिवार के हाथों में जो गद्दी है, जिसमें जो प्रत्याशी है भाजपा की, उनसे छीनने का काम करेंगे और यहाँ की जो जनता है उनको राहत पहुँचाने का काम करेंगे। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार जिस तरह से चल रही है उनके सानिध्य में हम लगातार विकास कार्य कर रहे हैं और इसी के तहत जो नामांकन है आज भरा गया है और आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो हमारा टर्म आएगा तो हम दोबारा टिहरी में 5 साल के लिए जो विकास की धारा है उसे चौगुना करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन हो चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। पौड़ी नामांकन के लिए आज बहुत बड़े नेताओं का जमावड़ा पौड़ी में लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यहाँ पर पहुंची है। बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर पहुंचे हैं और आपके कांग्रेस से जो युवा नेता रहे जो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मनीष खंडूरी वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नामांकन के अवसर पर सबसे सभी लोग यहाँ पर आए और कोशिश सबकी यही है और जिस तरीके से यहाँ पर आए और हमारे साथ बातचीत करेंगे मैम से जाने। मैम आज यहाँ पर आप क्या और लगातार प्रयास यही है कि जो ये नामांकन है ये नामांकन सफल हो सके और बीजेपी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल कर सके। कैमरामैन फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की बिगड़ी हालत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार। प्रदेश के बांदा का है, जहां पर मुख्तार अंसारी 2021 से बांदा जेल में बंद हैं। उनकी बात की जाए तो उनकी देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से जेल प्रशासन के द्वारा देर रात आनन फानन में उनको बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार अभी भी चल रहा है लगातार। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे उनके परिजनों की, तो देर रात लगभग 4 बजे उनके परिजनों को एक लेटर जारी करके सूचित किया गया था कि अब मुख्तार अंसारी की तबीयत गंभीर हो चुकी है। जिसको उनसे मुलाकात करनी हो वो तत्काल यहाँ पर आकर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उसी क्रम में बांदा मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और उसके छोटे बेटे और बहू और बेटी सहित तमाम लोग यहाँ पर उसका हालचाल जानने के लिए आए थे। लेकिन अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे और बेटी और बहू को जेल प्रशासन के द्वारा मिलने नहीं दिया गया है। और वहीं अगर बात करें अफजाल अंसारी की, तो अफजाल अंसारी ने मेडिकल कॉलेज में जाकर के मुख्तार का हालचाल जाना और मुख्तार का हालचाल जानने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर के पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी को लगभग 7 बार जेल के अंदर मारने का प्रयास किया गया है। अभी हाल ही में 40 दिन पहले जेल के जो कर्मचारी हैं मुख्तार अंसारी का जो खाना चेक करके देते हैं खाने के लिए, उस खाने को खाने के बाद वह कर्मचारी और जेल का डिप्टी जेलर दोनों ही गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती कराया गया था। वहीं अगर कर्मचारी की बात करें तो वो कर्मचारी आज भी गंभीर अवस्था में कानपुर के एक हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहा है। बाकी अगर रही बात अफजाल अंसारी की, तो अफजाल अंसारी ने लगातार मीडिया से बात करते हुए यही बताया है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर
खतरा है, उसकी जान का खतरा है, लेकिन 7 बार उसको जान से मारने का प्रयास करने के बाद भी लाखों लोगों की दुआओं की वजह से आज भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में सुरक्षित हैं और लगातार जितनी भी बार उनको मारने का प्रयास किया जाता है, हर बार ऊपर वाले के करम से उनकी जान बच जाती है। लेकिन अभी जिस तरह से जेल प्रशासन ने उनको यहाँ पे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, तो डॉक्टरों की बात करें और अफजाल की बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि उनको स्टमक प्रॉब्लम थी, पेट में स्वेलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से उनको अचानक रात में पेन उठा और इसकी वजह से यहाँ पर जेल में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। और यहाँ के अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों के द्वारा लगातार जो है उनकी जांचें की जा रही। जांचें करने के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर उनका उपचार किया जाएगा। फिलहाल अभी भी वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के अंदर मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। अब देखना यह है कि मुख्तार अंसारी यहाँ से ठीक होकर के कब बांदा जेल के लिए रवाना हो पाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेली अनोखी होली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश। हिंदुस्तान की सबसे अनोखी खेली जाती है गोरखपुर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीएम योगी के गृह जनपद की, जहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे अनोखी होली खेली जाती है। और सीएम योगी जो है पूरे देश और प्रदेश वासियों को जो है होली की ढेर सारी बधाई भी दिए हैं और गोरखपुर में हैं। और आज उन्होंने जो है सबके साथ मिल करके होली मिलन का कार्यक्रम किया और इस कड़ी में बूढ़े जवान बुजुर्ग सारे एक साथ जो है सीएम योगी के साथ होली खेलते नजर आए। वहीं जो है अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था भी जो हथियारों से लैस है और लोगों के बीच जो है लगी हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था 4/4 देखने को मिल रही है और पूरे और देश और प्रदेश में जो है होली का माहौल जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें सीएम योगी के गृह जनपद की तो ये जो है हिंदुस्तान की सबसे अनोखी होली खेला जाता है यहाँ। और वहीं सीएम योगी ने जो है मंच से होली खेलने के साथ पूरे देश और प्रदेश वासियों को जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी दी हैं। तब तक के लिए आप गोरखपुर से बने रहें। अवनीश मणि के साथ इंडिया वॉइस। अमरोहा में बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में भाजपा नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जहां पर भाजपा नेता के शव के पास एक तमंचा बरामद हुआ है, जिससे उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के बाद विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के जॉय रोड स्थित सुबोध नगर कॉलोनी का है, जहाँ पर भाजपा नेता अजीत सिंह जो कि बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जहाँ पर होली के बाद से ही उनका घर में छत पर संदिग्ध परिस्थिति में शव पड़ा मिला, जहां पर तमंचे से उन्होंने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने भी इसमें आत्महत्या की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस ने मृतक भाजपा नेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। भाजपा नेता के शव के पास से अवैध तमंचा भी पुलिस को बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इसमें जल्द ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लखनऊ में पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। आपसी भाईचारे का प्रतीक होली पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। आज यूपी की राजधानी लखनऊ समेत जिलों में भी पुलिसकर्मियों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां पर पुलिसकर्मियों ने हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। आपको बता दें कि यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक होली मनाने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी थी। सोमवार को देश के साथ साथ यूपी में भी होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पुलिस के जवान संवेदनशील स्थानों पर पूरी तरह से मुस्तैद रहे। छूट-फूट घटनाओं को छोड़कर यूपी भर में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली पर्व को आज पुलिस कर्मियों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर के नेतृत्व में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसबी शिरोडकर ने अपने मातहतों के साथ अबीर और गुलाल खेले और एसबी शिरोडकर ने साफ तौर पर अपने मातहतों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से
पुलिस हमेशा हर त्योहारों पर तत्पर रहती है। इस बार भी पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से डटे रहे। यही वजह रही कि पूरे यूपी भर में शांतिपूर्वक ढंग से होली का पर्व मनाया गया। इसी तरह पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति भी हमेशा सतर्क रहेगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर में हुआ एक बड़ा सड़क हादसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। पूरा भारतवर्ष होली के त्योहारों में मनमुग्ध हो गया है। आपको बता दें कि पूरे भारत में जगह जगह पर होली खेली जा रही है। बीते दिनों की बात बता रहे हैं, होली के पूरे रंग से लोग रंग भंग में हो गए थे। वहीं रात होते ही मिर्ज़ापुर में कुछ ऐसी घटना सामने आ गई जिसको दिल दहला देने वाली बात सामने आई है। आपको बता दें, मिर्ज़ापुर के समोगरा हाईवे पर 4 बाइक सवार एक ही रॉयल इनफील्ड पर बैठ के जा रहे थे और रॉन्ग साइड पर अपनी विपरीत दिशा में जा रहे थे, जहां पर कि वो एक ट्रक रीवा होते हुए आ रही थी, वो भी स्पीड और ये भी स्पीड। दोनों ने इस तरह से इतनी खतरनाक तरीके से दोनों का भिड़ंत हो गया कि मौके पर 4 लोग जो रॉयल इनफील्ड बाइक पर सवार तो 4 लोग की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं ट्रक चालक भी छोड़ के भाग गया। ट्रक भी साइड खड़ी हो गई। आपको बता दें, इतना एक्सीडेंट होते ही दर्दनाक वहाँ के लोग दौड़ पड़े। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर सड़क पे आए और आपको बता दें, वही सूचना पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस प्रशासन भी मौके पर समस्त अधिकारी वहां पहुंच गए और आपको बता दें कि पुलिस ने जो है कि चारों शव को कब्जे में ले लिए और ट्रक को जो है कि सीज करते हुए उनका जो है कि अपने कब्जे में ट्रक को भी ले लिया। और आपको बता दें कि उचित कार्रवाई में जुट गए हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो रॉन्ग साइड से वो जो बाइक सवार जा रहे थे, जो उनके अचानक उन लोग का भीषण हादसा हो गया है। वहीं उनके परिवार वाले का है रोवन पीटन मचा हुआ है, घर में मातम छा गया है। कहीं पर डीजे साउंड की बज रही है, कहीं पर गाना बज रहा है, कहीं पर खुशियों का रंग चल रहा है, कहीं किसी के घर में मातम चल रहा है। कल के ही तारीख में ही मिर्ज़ापुर में जो है कि कई घटनाएं ऐसी एक्सीडेंट के मामले सामने आ गए। आपको बता दें कि विंध्याचल के रेजिडेंसी होटल के मालिक के भी कल के ही डेट में एक्सीडेंट बाइक से हो गई। कल सपा के प्रत्याशी के घर में किसी की जो मौत हो गई। आपको बता दें, इस तरह से 4-5 घटनाएं जो कल के ही त्यौहार वाले दिन ही हो गई थी। हमारे सहयोगी तपेश के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। बीजेपी ने सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में खिचड़ी बननी शुरू हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आशिफ। बीजेपी से टिकट कटने के बाद फायर ब्रांड सांसद वरुण गांधी अब समाजवादी पार्टी से अपनी नई सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही वरुण गांधी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि बहुत पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को खुला ऑफर दिया था। बता दें कि अपने बयानों को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार चर्चा में रह चुके हैं। लगातार वह महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ ही हमेशा मुखर रहते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार सांसद वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से काट दिया और उनकी जगह पर जितिन प्रसाद बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और जितिन प्रसाद 27 मार्च को अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बिजनौर में होली के दिन हुआ 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में कल होली के दिन 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक जा पहुंचा और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। इस मारपीट और झगड़े में दोनों पक्षों के 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई। वहीं दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि चौहान समाज के लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द कहकर उनके साथ जबरन मारपीट की, जिसके चलते उनके 9 लोग घायल हो गए हैं। वहीं जो चौहान समाज के लोग हैं उनका कहना है कि दलित समाज के लोग गाली गलौज कर रहे थे, उनको मना किया तो विवाद हो गया। दोनों पक्षों में
मारपीट में उनके भी 6 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के लोग अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित समाज के लोगों के ऊपर हुए हमले को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है और पुलिस और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइब्स। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।